गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास कई गायें थीं, जिनमें से एक थी गौरी। गौरी उसके पशुओं में सबसे प्यारी गाय थी और वह रोजाना उसे विशेष ध्यान से चारा पानी देता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, गौरी का दूध देने की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगी। रामलाल को इससे निराशा हुई, क्योंकि वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए गायों के दूध पर निर्भर था। एक दिन रामलाल ने सोचा कि गौरी अब बोझ बन चुकी है और उसे पालने का कोई मतलब नहीं है। उसने मन में ठान लिया कि अब गौरी को घर से बाहर कर देना चाहिए। अगले ही दिन वह गौरी को गांव के बाहर जंगल में छोड़ आया और मन में सोचता रहा कि उसने सही किया है। जंगल में पहली बार अकेली रहकर गौरी को डर लगने लगा। उसे अपने मालिक की याद आने लगी, जिसने वर्षों तक उसकी सेवा की थी और अब अचानक उसे छोड़ दिया था। वह उदास होकर इधर उधर भटकने लगी। भूख और प्यास के कारण उसकी हालत कमजोर होती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दिनों बाद एक साधु उस जंगल से गुजरे। उन्होंने देखा कि गौरी बुरी हालत में है, तो वे उसके पास आए। गौरी ने उन्हें एक सहारा देखा और साधु के पास जाकर खड़ी हो गई। साधु ने उसकी स्थिति समझी और उसे कुछ चारा और पानी दिया। साधु ने गौरी से कहा, तुम्हारा कोई तो मालिक होगा, जिसने तुम्हें छोड़ दिया है। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। साधु ने उसकी पीड़ा को समझा और उसे अपने साथ आश्रम ले जाने का निर्णय किया। आश्रम में साधु ने गौरी की खूब देखभाल की। गौरी ने भी उनके स्नेह और सेवा का आदर किया और धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। वहाँ के शुद्ध वातावरण और अच्छे देखभाल के कारण अब गौरी पहले से ज्यादा दूध देने लगी। साधु उसे अपना मानते और उससे मिलने वाले दूध को जरूरतमंदों में बांटते। गांव के लोग आश्रम में आते और गौरी को देखकर उसकी सराहना करते। इसी बीच एक दिन रामलाल ने सुना कि साधु के आश्रम में एक गाय बहुत ही अच्छा दूध दे रही है और गांव के लोग उसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। रामलाल को यह बात जानने की उत्सुकता हुई और वह आश्रम पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि वह गाय और कोई नहीं, बल्कि उसकी प्यारी गौरी ही थी। गौरी को देख रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु से माफी मांगी और बताया कि उसने गौरी को केवल कम दूध देने के कारण त्याग दिया था। साधु ने उसे समझाया, हर प्राणी की अपनी उपयोगिता होती है। हमें केवल स्वार्थ में आकर किसी को त्यागना नहीं चाहिए। पशु भी हमारी तरह जीते जागते होते हैं और स्नेह एवं देखभाल के पात्र होते हैं। रामलाल ने साधु की बात समझी और गौरी को वापस लेने का आग्रह किया। लेकिन गौरी अब साधु के सानिध्य में खुश थी। रामलाल ने अंततः यह मान लिया कि अब गौरी का स्थान साधु के साथ ही ठीक है। रामलाल ने यह अनुभव हमेशा के लिए याद रखा कि हर प्राणी को स्नेह और सम्मान देना चाहिए, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो।